टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को एक हरित रणनीतिक साझेदारी के रूप में बढ़ाने का फैसला किया है? डेनमार्क, मालदीव, स्विट्जरलैंड या फिर मैक्सिको? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क। हाल ही में भारत और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के बीच एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना की। हरित रणनीतिक साझेदारी पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह प्रणाली जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत सहयोग प्रदान करेगी। आपको बता दें कि डेनमार्क 2009 से लगातार वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में भाग ले रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। हाल ही में जारी क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ क्राइम में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? लगभग 7.3%, लगभग 8.2%, लगभग 8.3% या फिर लगभग 9%? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ क्राइम में लगभग 7.3% की वृद्धि देखी गई। इसके अतिरिक्त 2018-19 में ही अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध में 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। एब्सोल्यूट नंबर में देखने पर उत्तर प्रदेश में दोनों श्रेणियों में सबसे अधिक मामले पाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि यूपी ने महिलाओं के खिलाफ सबसे अधिक अपराधों की सूचना दी है, जो देश भर में इस तरह के मामलों का 14.7% है। इसके बाद राजस्थान 41,550 मामले, जो कि 10.2% है, और महाराष्ट्र में 37,144 मामले, जो कि 9.2% का स्थान है। बलात्कार के मामलों की दर के संदर्भ में राजस्थान 15.9 प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे अधिक था। उसके बाद केरल 11.1 और हरियाणा 10.9 जैसे राज्य हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 150 एसिड अटैक हुए, जिनमें से 42 यूपी में और 36 पश्चिम बंगाल में हुए। राजस्थान में अनुसूचित जाति के महिलाओं, जिनकी संख्या 554 बताई गई है, इनके साथ सबसे ज्यादा रेप हुए हैं। इसके बाद इस श्रेणी में क्रमशः यूपी 537 और MP 510 हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, हरिजन सेवक संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 सितंबर। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को हुई थी। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। उन्होंने तब इसकी स्थापना की जब वे पुणे के येरवदा जेल में उपवास पर थे। गांधी जी ने हिंदू समुदाय के दबे और सताए हुए वर्गों के अलगाव का विरोध किया था। 30 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्थापना की थी। बाद में लीग का नाम बदलकर हरिजन सेवा संघ कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने हरिजन अखबार की स्थापना की। उन्होंने हरिजन का अर्थ भगवान के बच्चे से लिया था। इसकी स्थापना भारत में अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए की गई थी, जिसका मुख्यालय किंग्सवे कैंप दिल्ली में है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च आईडेक्स फॉर फौजी किस मंत्रालय की पहल है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? सही जवाब है ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा भारत स्टार्टअप चैलेंज 4, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 का शुभारंभ किया। उन्होंने इसे रक्षा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक निर्णायक कदम कहा। इसी दौरान उन्होंने आईडेक्स 4 फौजी के दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं। यह रक्षा मंत्रालय की एक पहल है। आईडेक्स 4 फौजी अपनी तरह की पहली पहल है जो भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों के बीच नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी रक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि सरकार ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 शुरू की है, जो निजी क्षेत्र को रक्षा क्षेत्र में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगला सवाल है, बहुचर्चित कोलार गोल्ड फील्ड में मिनरल एक्सप्लोरेशन का काम शुरू किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, झारखंड या फिर कर्नाटक? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, कर्नाटक।
खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड ने हाल ही में 16 साल बाद कोलार गोल्ड फील्ड में फिर से काम करने की शुरुआत की है। कोलार गोल्ड की खदानें कर्नाटक में बेंगलुरु से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित हैं। गौरतलब है कि सोने की कीमतों में गिरावट के कारण उन्हें 2001 में बंद कर दिया गया था। इन खानों में पायरोक्लास्टिक और पीलो लावा को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक घोषित किया गया था। यह जियो पर्यटन के संरक्षण, रखरखाव और प्रोत्साहन के लिए किया गया था। आपको बता दें कि वर्ष 1956 में कोलार गोल्ड माइंस का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक की कोलार गोल्ड माइंस दुनिया की सबसे गहरी खानों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन JCC की 6वीं बैठक संपन्न की है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार या फिर पाकिस्तान। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त सलाहकार आयोग यानी ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन की बैठक के 6वें दौर का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश के बीच एक शिखर सम्मेलन किए जाने के बारे में घोषणा की गई है। 16 दिसंबर 2020 को भारत बंगबंधु की जन्म शताब्दी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। महात्मा गांधी के जन्म के 150 साल पूरे होने और मुजीब वर्षों को मनाने के लिए एक बंगबंधु बापू डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाना है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की याद में 2020 को मुजीब बारशो के रूप में मना रहे हैं। मुजीब बारशो का अर्थ है मुजीब वर्ष, जिसे मनाने का मुख्य उद्देश्य शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं जन्म शताब्दी को मनाना है। दोनों देशों के समारोहों में संयुक्त राष्ट्र भी शामिल होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था? नील्स बोर, ई रदरफोर्ड, जे चैडविक या फिर जे थॉमसन? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, जे थॉमसन। डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। कणों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की इस धारणा को गलत साबित कर दिया था। इसे स्पष्ट करने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया था। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया था। थॉमसन के मुताबिक परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, जे थॉमसन को निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन एक ब्रिटिश भौतिक शास्त्री हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने ही की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में उन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु संख्या अलग अलग होती है, द्रव्यमान संख्या समान होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, उपर्युक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी दोनों में से कोई नहीं। प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। यानी एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर कार्बन? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन परमाणु के 3 परमाणविक स्पीशीज अथवा समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें प्रत्येक की परमाणु संख्या समान यानी 1 होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1, 2 और 3 होती है। इसी तरह कार्बन के भी 2 समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान 6 और परमाणु भार अलग अलग यानी 12 और 14 होते हैं। क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक 17 और परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या 35 और 37 होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, संभारिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणुओं की संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है,
उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? केवल एक, केवल दो, उपरोक्त दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों। ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान होती है उन्हें संभारिक कहते हैं। अगर हम बात करें कैल्शियम और ऑर्गन की तो दोनों का परमाणु भार समान यानी 40 होता है लेकिन दोनों का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए अब अभ्यास प्रश्न पर नजर डालें। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को यूएनडीपी द्वारा एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन, परेश रावल, दिया मिर्जा या फिर सोनू सूद? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।